बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़क़ाल अल्लाहु तआला व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और इस्लामी बहनों, आज के इस मुबारक जलसे में मैं सूद यानी ब्याज के नुआन से कुछ बात करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस दौर में माल हासिल करने की ऐसी दौड़ शुरू हो गई है कि अक्सर लोग इसका भी एहतिमाम नहीं करते कि माल हलाल वसाइल से आ रहा है या हराम वसाइल से, बल्कि कुछ लोगों ने तो हराम वसाइल को मुख्तलिफ नाम देकर अपने लिए जायज समझना शुरू कर दिया है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें मुस्तबह चीजों से बचने का हुक्म दिया है और हमारे मुआशरे में जो बड़े बड़े गुनाह आम होते जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा गुनाह सूद है। सूद यानी रिया जैसी बुरी चीज और बुरी बला है कि आज दुनिया में ये बला हर तरफ आम होती जा रही है। कोई ऐसा मुआशरा नहीं जो इसमें मुब्तला न हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा कि वो सूद खाने लगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सब लोग खाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग ना खाएंगे उनको सूद का गुबार जरूर पहुंचेगा। मेरे मोहतरम भाइयों और इस्लामी बहनों, कुरान और हदीस पे सूद के बारे में बहुत सारी वहीदें जिक्र की गई है। उनमें से चंदा हजरत के सामने जिक्र करता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात। तर्जुमा, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सूद को कुरान ने कई में इतना बड़ा गुनाह करा दिया है कि शराब नोशी, खिंजीर खाने और जिनाकारी के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए गए जो सूद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो सूद में गिर गया है उसे छोड़ दो। अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो और अगर ऐसा नहीं करते तो तुम अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मेरे भाइयों और बहनों, जो सूद खाने वाले हैं उनको अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से ऐलान जंग है। ये ऐसी बड़ी वही देखते किसी एक बड़े गुनाह की तरमीम नहीं दी गई, ये तो अल्लाह की तरफ से वईद और धमकी दी। अब अल्लाह के रसूल की वही सुन लीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं सूद में 70 गुनाह है। सबसे हल्के गुनाह ऐसा है कि मर्द अपनी मां से जिना करे। दूसरी हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं जिससे मेराज में मुझे सैर कराई गई। मैं एक जमात के पास से गुजरा जिसके पेट कमरों के माने थे और उनमें से कई सांप पेटों के बाहर से दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहने लगे सूद खाने वाले हैं। दूसरी हदीस में सअद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी अपने पेट में हराम लुकमा डालता है जिसकी वजह से 40 दिन तक उसका कोई नेक अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता और जिस शख्स का गोश्त हराम माल से बनवा चढ़ता है उसके लिए जहन्नम मुनासिब है। मेरे मोहतरम भाइयों और इस्लामी बहनों, सूद ऐसी बुरी चीज है कि उसके खाने से एक मर्द नहीं बल्कि नस्लें की नस्लें उजड़ जाती है। मैं कई सदियों पहले की बात करना नहीं चाहता बल्कि अपने बाप दादा के जमाने की बात करना चाहता हूँ। हमारे इलाके में एक कौम बसती थी जिसको हम सब बनिया यानी भानिया के नाम से जानते हैं। वो कौम हमारे बाप दादा से जुल्म करके सूद लेती थी। वो कौम खुद तो हलाक हुई बल्कि उसके साथ साथ उसकी बुरी की बुरी नस्लें उजड़ गई। जहाँ लोगों की पूरी बस्ती रहती थी अब दुनिया से उनकी नस्ल का कोई एक फर्द भी नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ हमारे बाप दादा थे जो मजबूरन सूद देते थे, फिर उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, तौबा की और आइंदा सूद न खाने का पक्का इरादा किया। अल्लाह ने उनको और अल्लाह
क्रिकेट, कैरम बोर्ड, लूडो, इसलिए कि इस तरह शर्त लगाना जो पसंदीदा है वो भी हराम का होता है। आखिर में एक बात कहकर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। जो हज़रात सूद की रकम ले चुके हैं वो पहली फुर्सत में अल्लाह से तौबा करे और आइंदा जिंदगी में सूद खाने का पक्का इरादा करे। अल्लाह ताला हम सबको हराम माल कमाने और उसको खाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोल साहब आमे मोन कुछ ચોથી આયા છે મારાથી આગુ વળ્યું છે અને પટ્ટીઓ વાળા કપડા પહેરે છે આ શેફ કતાથી આયા છે ઈયોનો આવો પહેરવે છે શેફ તારું કઈફ અલ્લાહ યા હબીબી મારું નામ હબીબી નથી મારું નામ નૂરા કાકો છે કાકા હબીબી એટલે દોસ્ત થાય શેફ મારું બેટું આમે મોન મારું નામ હબીબી સમજ્યા છે શેફ તહાલ લા તકલ્લમ અલ્યા શેફ મારે ટોલ જોશે મારે તો વાર સવાર કાકા તમે તો મહેમાન ના હોમે મારી ઇજ્જતની પથારી ફેરવી દીધી તઆલ એટલે ટોલ ના થાય તઆલ અરબી શબ્દ છે એટલે ઓપન આવો તકલ્લમ યા શેખ أتيت من قطر لزيارتكم شيخ زيارت مرنا مونس نيكاي موتو જીવું અલ્યા ડોહા زيارت ન થકેતા زيارت કોઈ છે زيارت એટલે મળવું મુલાકાત કરવી બે ડોહોએ મારી ઇજ્જતનો કચરો કરી દીધો યા હબીબી
છાપ આબેડું હા બની ઇસરાઈલની જાહીલ કોમોદી લાગે છે કોઈ વાત સમજતા જ નથી અલ્યા છાપ તમને કોઈ હારવાના ના મળ્યા क्या मोटी उपेती क्या अरबी नहीं कोई बात समझदार न था दुनिया ની તો આવેડો બધી જ ખબર પડે છે જો હો અલ્યા ડોહા કેટલાક નો ચોરી હંગ્યું છે અને મારા પૂછું છે દસ